बहुत प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। मिट्टी का घर, टूटा हुआ छप्पर और घर में बस कुछ बर्तन। पर उसके हृदय में जो था वह अनमोल था। भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास। माधव हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाकर स्नान करता और अपने घर के एक कोने में रखी लकड़ी की छोटी सी विष्णु प्रतिमा के सामने बैठ जाता। न उसके पास सोने चांदी के फूल थे, न घी के दीपक। वह केवल एक मिट्टी का दिया जलाता और कहता, हे नारायण, आपने जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। गांव के अमीर लोग शहर की ओर चले गए, लेकिन माधव गांव में ही रहा। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसके घर में सिर्फ एक छोटी कटोरी चावल बचे थे। उसी दिन उसने भगवान विष्णु की पूजा की। पेट खाली था, शरीर कमजोर था, लेकिन मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अगर आज मेरा भाग्य यही है तो मैं इसे भी आपके चरणों में स्वीकार करता हूं। उसी समय उसके द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक थका हुआ, धूल से भरा साधु खड़ा था। आंखों में भूख थी, चेहरे पर शांति। साधु ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो। माधव एक क्षण के लिए भीतर गया। उसकी नजर उस कटोरी चावल पर पड़ी। मन ने कहा, यह तो आज का भोजन है। लेकिन हृदय ने कहा, अतिथि में ही नारायण है। उसने बिना देर किए चावल पकाए, उन्हें पत्ते पर परोसा और साधु के सामने रख दिया। खुद वह पानी पीकर बैठ गया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और माधव को करुणा से देखा। फिर बोले, तूने अपने लिए नहीं सोचा, यही सच्ची भक्ति है। ये कहकर साधु के शरीर से प्रकाश फैलने लगा। देखते ही देखते साधु का रूप बदल गया और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, पीतांबर और मुख पर करुण मुस्कान। माधव भूमि पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, माधव, तूने भूख में भी त्याग किया। आज से तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा और तेरा मन सदा शांत रहेगा। क्षण भर में दृश्य अदृश्य हो गया। अगली सुबह जब माधव उठा तो देखा कि उसके घर में अनाज का पात्र भरा हुआ है। पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसके मन में लालच कभी आया ही नहीं। वह जैसे पहले था वैसा ही रहा, सादा, शांत और संतुष्ट। लोग कहते हैं, जो भी सच्चे मन से उसके घर गया वह खाली हाथ नहीं लौटा। भगवान को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए। त्याग और करुणा ही सबसे बड़ा भोग है जो दूसरों का दुख समझता है। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही सच्ची, भावपूर्ण भगवान की कथाओं के लिए बेल आइकन दबाएं।